आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ दुर्गा मेरे हृदय से अंधकार मिटा दो, थक चुका हूँ जिंदगी से, अब अपने चरणों में जगा दो। माँ भक्तों के हृदय को जान लेती है, भक्तों के मन को पहचान लेती है। माँ इस दुनिया के कण कण में है, माँ सबके कर्मों का फल देती है और सभी भक्तों से अटूट प्रेम करती है। बोलो शेरा वाली माता की, बोल साचे दरबार की जय। मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि ध्यान साधना के समय कौन कौन से विघ्न आते हैं, कौन कौन सी बाधा भक्तों के ध्यान साधना में उत्पन्न होती है, इसका क्या निवारण है, आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज से बचना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ध्यान साधना पूजा पाठ करते समय कुछ चीजें हैं जो सभी भक्तों के साथ शुरुआती दौर पे होती ही होती है। जैसे कि आपको उबासी आना, आपको नींद आना, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगना, अत्यधिक भूख लगना और मांस मछली खाने की इच्छा होना। इस प्रकार की समस्या अधिकांश भक्तों के अंदर होती है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि अगर आपको सही मन से, सच्चे दिल से अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहला बात आपको क्या करना है कि आपको सात्विक भोजन करना है। तो सबसे पहली बात यह कि आपको मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन तो भूल कर नहीं करना है। ये सबसे पहली बात है जो हर भक्तों को करनी जरूरी है। तो मैं आप सभी को उतना ही ज्ञान दूंगा जो आपसे सक्षम हो सके और आप कर सके। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है और जब आप ध्यान साधना करें उससे पहले आप भरपेट भोजन ना करें, यानी आप उतना ही भोजन ले जितना से आपकी भूख मिट सके। ज़्यादा भोजन करने से आपको नींद आ सकती है और आपको उबासी भी शुरुआत हो सकती है। और भक्तों का ये भी प्रश्न होगा कि गुरुजी मैं तो सुबह सुबह बिन खाए पूजा पाठ करता हूँ तो भी मुझे नींद आती है, तो भी मुझे उबासी आती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो उबासी और नींद आने का मुख्य कारण केवल आपका ध्यान भटकना नहीं होता है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो सकती है। आप पता नहीं आप 8 घंटा सही से सोए हैं कि नहीं सोए हैं। अगर कोई टेंशन के साथ सोए हैं और चाहे आपको सोते समय किसी ने डिस्टर्ब किया हो, चाहे आप रात में 3-4 बार उठे हो, तो भी आपकी नींद सही तरीके से पूरी नहीं होगी। शास्त्रों में वैज्ञानिकों के अनुसार 8 घंटा नींद बताई तो गई है, लेकिन मनुष्य जिस प्रकार से अपना दिमाग को इस विषय वस्तु में खर्च कर रहा है उस हिसाब से कम मनुष्य को 12 घंटा नींद चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अगर आप अपने दिमाग का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद भी जरूरत से ज़्यादा आएगी। अगर आप जल्द से जल्द भले ही उठ जाते हैं लेकिन आपको उबासी आनी निश्चित है। इसी के लिए आप सभी या तो कम सोचें और जल्दी सो जाएं ताकि आप जल्दी उठ सकें, लेकिन नींद पूरा करके ही उठें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि नींद जब पूरा नहीं होता है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो ध्यान साधना करनी तो बहुत दूर की बात होती है। आप किसी व्यक्ति को अगर बैठने के लिए बोल दें एक जगह में तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे टेक लगाते लगाते उसी में जो सोने लगेगा और खर्राटे मारने लगेगा। ये सब तो आप भी जानते हैं। उसी प्रकार साधना में भी तो बैठ के एक जगह ध्यान साधना करनी होती है, मंत्र जप इत्यादि करने होते हैं। तो शुरुआती दौर पर आपको उबासी और नींद आना तो आम बात है, वो सबके साथ होती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और रही बात कि आपको अगर मांस मछली की इच्छा होती है, आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बावजूद मैंने कई भक्तों के मुंह से सुना है कि गुरुजी मुझे मांस मछली खाने की इच्छा हो रही है, क्या मैं खा लूं? तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूं, प्रयास करके तो आप किसी प्रकार आपने छोड़ा है, तो फिर इस गलती को आप क्यों दोहराते हैं? भगवान कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहलाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली सुबह में भूल जाएं, डेली सुबह गायब हो जाएं। भगवान भोले हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। इसी के लिए प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ध्यान साधना करते समय कई लोग आपको परेशान करते होंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर के सदस्य ही आपको पूजा पाठ करने नहीं देते हैं, कारणवश आपको काम सौंप देते हैं। और कई लोग बड़ी बड़ी बात बोलने लगते हैं कि बहुत बड़ा भगत बना है, बहुत बड़ा पुजारी बना है, इसको और कोई काम नहीं, पूजा पाठ कर रहा है, बेवकूफ़ हो गया। सब लोग जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कमाने में बिजी है और तुम पूजा पाठ कर रहे हो। ऐसी चीज़ें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। कई भक्तों ने ऐसी शिकायत की है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। तो इन सब बातों को आप इग्नोर करेंगे, आप इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है, घर के सदस्य है, वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। केवल अपने आप ध्यान में परमात्मा को ही रखें।
कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई भक्त बहुत गरीब होते हैं, उनको अगरबत्ती दिया जलाने के लिए भी तेल के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं आप सभी से बता दूं कि अगर ऐसे भी भक्त जो है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिसके लिए धूप दीप भी खरीदना बहुत कठिन होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान को किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत नहीं होती है कि अगर आप दीपक जलाएंगे तो ही पूजा पाठ कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, अगरबत्ती कपूर से आरती करेंगे तभी पूजा पाठ हो सकती है। भगवान आपके प्रेम के भूखे होते हैं, आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके विश्वास, आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसी के लिए अगर आप में सामर्थ्यता नहीं है तो आप अपना कीमती समय दें, अपना जीवन सौंप दे भगवान को, अपना जीवन समर्पित कर दे भगवान को। इससे कीमती कोई चीज नहीं है संसार में। इसी के लिए कौन क्या करता है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपसे जो सक्षम हो सके, आप जितना कर सके वही करें। भगवान औकात से ज्यादा किसी से कोई चीज की चाह नहीं रखते हैं। और आप कभी भी किसी भी पंडित, ओझा, गुनी, साधु, संत, अघोरी, किसी ब्राह्मण के कहने से आप अपनी इष्ट का ध्यान साधना करना कभी भी ना रोके और ना ही किसी दूसरे देवी देवता पे ध्यान दे, क्योंकि पहले आप पूरी तरीके से जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, आप उन्हें पूरी तरीके से सिद्ध कर लें, खुश कर लें। आप सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान दें, बाद में आप जिनको भी देवी देवता की ध्यान साधना करनी है आप स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि शुरुआती दौर पे भक्तों के साथ कई सारी समस्या उत्पन्न होती है जिसकी गिनती नहीं है। कई लोग चाहकर उस समय पे पूजा पाठ करना चाहते हैं कि मैं 8 बजे पूजा पाठ करूंगा, मैं 4 बजे भोर को पूजा पाठ करूंगा, लेकिन उसी समय कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो उस समय पूजा पाठ ध्यान साधना नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो है आपको निराश होने वाली बात नहीं है। समय एक जैसा कभी नहीं होता है। जिस प्रकार मौसम एक प्रकार नहीं होते हैं तो समय एक प्रकार कभी नहीं हो सकते हैं। किसी की कोई गारंटी नहीं है कि 1 घंटा बाद आप अपने घर पे रहेंगे, कि हॉस्पिटल में रहेंगे, कि स्टेशन पे रहेंगे, कि कोर्ट कचहरी रहेंगे, कि कहीं चौराहे पे रहेंगे। किसी की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको जब भी समय मिले आप ध्यान साधना अवश्य करें, क्योंकि मनुष्य का परम कर्तव्य परमात्मा प्राप्त करना ही होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, ये जीवन को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लें ताकि आपको दूसरी किसी योनि में जन्म ना लेना पड़े और इस जन्म मरण के बंधन से आपको छुटकारा मिल सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।